बोलते हैं कि एक गन्ना बोओगे 10 गन्ना आपके निकलेंगे, यानी 10 गुना एक साल में ही कमाई किसान की हो जाती है और एक दाने की बुआई करने पर 1000 दाने निकलते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा हम बताना चाहेंगे, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किसानों को जिस तरीके से लोग बताते हैं कि इतना प्रॉफिट खेती में है, उतना प्रॉफिट है, आज मैं रियल यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा ये गन्ना बुआई किया था, गन्ने के साथ मैंने मूंग की बुआई कर दिया था। अब मूंग में क्या है कि देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि इधर खेत तक पानी भरा हुआ है। अब खेत तक पानी भरा हुआ है, खेत को छोड़िए, यहाँ पर खेत में भी अभी पानी पूरा भरा हुआ। अब इस पानी में देख सकते हो कि मूंग मेरी पूरी ख़राब हो चुकी है। ऐसे हमारे साथ ही नहीं हुआ, बहुत से किसान भाई जिनकी मूंग खेत में खड़ी हुई थी वो ख़राब हो चुकी है। यदि हम इसमें देखो आपको दाने दिखाते हैं तो एक भी दाना नहीं होगा। जैसे आप सोचते हो, बहुत से लोग सोचते होंगे कि इसकी तो कटाई कर लोगे, इसमें दाने निकल आएंगे, तो ये जितने दाने हैं ये सब सड़ चुके हैं, यानी मूंग की फसल हमारी पूरी ख़राब हो चुकी। देख सकते हो इसमें कोई भी दाना अच्छा नहीं है। अब जो मूंग के लिए लागत लगी है, जो मेहनत लगी है, जो काम किया है, वो सब मेरी लागत और मेहनत सारी की सारी चली गई। बचा गन्ना तो हो जाएगा, लेकिन गन्ने में भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ज़्यादा पानी भर जाता है तो गन्ना भी गल करके ख़राब हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ। अगर हम इधर दिखाएं तो देखो इधर पानी जो भरा हुआ आपको दिखाई पड़ता है, इसमें सबका जानवरों के लिए चारा लगा था। यहाँ पर देख सकते हो। यदि हम थोड़ा दूर दिखाएँ तो आप यहाँ देख सकते हो, इधर देख सकते हो, ये सब चारा लगा हुआ था टोटल, और टोटल डूब चुका है। जो इधर ये पानी भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें धान की रोपाई हो चुकी थी, पूरा का पूरा धान डूब चुका है। मैं आगे जब वहाँ जाऊँगा तब दिखाऊँगा, लेकिन मैं इधर की बात कर रहा था। तो देखिए ये फ़ायदे का सौदा किसान भाइयों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो हम लोग मेहनत करते हैं, पहली बात तो उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। अगर जैसे तैसे करके किसान कोई फसल तैयार कर लेता, 2 फसलें तैयार कर लेता, तो थोड़ा प्रॉफिट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन आती है कि देखो अब इसमें हुआ क्या कि मैंने इसको खेत में बुआई तो सही टाइम पर मूंग की कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें शुरुआत की जो फलियाँ बनी तो 1-2 बनी, तेज़ गर्मी पड़ने लगी। इस बार देखा होगा कि 45-48 डिग्री टेम्परेचर था। तेज़ गर्मी में क्या था कि इस तरीके से फूल मर जाता था और फलियां नहीं बनी। जैसा यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि इसमें सारा का सारा फूल मरा है और थोड़ी बहुत फलियां बनी। अब इधर क्या हुआ, जो फलियां बनी थी अब हो गई एकदम अचानक से तेज़ बारिश, और तेज़ बारिश में इसमें भर गया पानी और लगातार 4-5 दिन बारिश हुई, जिसके कारण जो फली थी, फली का दाना भी सड़ चुका है। अगर हम इसको काट कर भी ले जाते और धूप नहीं निकलती तब भी ये दाना बेकार हो जाता है, यानी पूरी फसल हमारी चौपट हो गई। तो इस तरीके से तो मूंग ख़राब हुई। दूसरी फसल आप देख सकते हो, इसमें चारा जो लगा हुआ था, चारा भी ख़राब हो गया। अब जो मेहनत इसमें चलो एक बार कटाई हो चुकी, लेकिन दूसरी बार तो ख़त्म हो गया। अभी किसान जो है इसको कम से कम 15-20 दिन का चारा अपना तैयार कर लेता। तो ऐसे छोटे छोटे नुकसान तो होते हैं, इसके साथ बड़े बड़े भी नुकसान हो जाते हैं। अब जो इसमें मूंग लगी हुई थी तो अब हम इसकी कटाई कर रहे हैं। कटाई नहीं करेंगे तो ये जंगल बन जाएगा, बिल्कुल जंगल की तरह गन्ने में पड़ा रहेगा और गन्ने को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए कटाई करना, हाँ कटाई इस टाइम पर कर रहे हैं तो एक तो फ़ायदा थोड़ा मिल जाएगा कि इसको हम चारे के रूप में यूज कर लेंगे। लेकिन अभी यदि ये और ज़्यादा पानी भर जाएगा और ज़्यादा दिक्कत होगी तो चारा भी हम नहीं ले जा सकते हैं। तो थोड़ा तो ये काम आ गया, चलो चारे के लिए हम यूज कर लेंगे, लेकिन कटाई वटाई करना इस टाइम पर, वो भी पानी भरे हुए खेतों में निकलना ले जाना काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है। अब देखो जो ये तालाब सा मालूम पड़ रहा है, केवल पानी पानी दिखाई पड़ रहा है, तो असल में इसमें पानी बाद में भरा है। पहले इसमें धान की रोपाई कर दी गई थी। अब रोपाई करने के 3 से 4 दिन के बाद जो बारिश हुई है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसमें धान डूब चुका है। और धान इतना गहराई में डूबा है, देखो हम यहाँ पर यदि निकाल के दिखाएं तुमको तो वैसे शायद यकीन ना होता। देखो ये धान है, तो अब ये डूब चुका है और पानी जो है इसमें धीरे धीरे कम होगा। तब तक जो है धान पूरा गल करके ख़राब हो जाएगा, और यदि बच भी गया तो 1-2 पौधे ब्रांच निकलेंगे, फुटाव नहीं होगा। जितनी मेहनत किसान की इस टाइम तक लग चुकी है, यानी खाद भी डाल दिया किसान ने, रोपाई का खर्चा, जुताई आदि का, ये सब पूरे जो खर्चे आते हैं सब खर्चा करने के बाद 6-7 दिन के बाद तेज़ बारिश हुई, और उस तेज़ बारिश में
पूरा का पूरा खेत डूब गया है। तो अब ऐसी समस्याएं भी अचानक किसान के सामने आती हैं और जिसको कोई समझता नहीं, जिसको कोई समझने वाला नहीं है। तो और ये जो नुकसान होते हैं, ये नुकसान किसान की कहीं से भरपाई नहीं होने वाली है। जैसे यदि कोई दुकानदार है तो वो यदि कोई पीस उसका ख़राब हो गया तो दूसरे पीस पे वो प्राइस बढ़ा करके वो बेच देगा, कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। लेकिन किसान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे अब इस खेत में जो धान डूब गया है तो अब कहो कि इसकी रिकवरी दूसरे खेत से या दूसरी फसल से हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होने वाली। यानी जो इसमें मेहनत लगी, पैसा लगा, जो खर्चे हुए हैं, सब किसान का पानी के साथ साथ डूब चुका है। पेड़ लगे हैं, जो है खंभा दिखाई पड़ रहा है, ये आप देखते होंगे वो बड़ा सा तालाब है और उधर से ये नाला निकला हुआ है, यानी इसमें से पानी इस साइड में चला जाता है। यहाँ पर लगभग जो है 1 मीटर के ऊपर पानी होगा। और इधर देख सकते हो कि आपको दिखाएं तो इसमें जो है धान पक चुका था, जो कि मैंने एक वीडियो में पहले बताया हुआ है, वो देख सकते हो आप। तो इसमें जो धान है यहाँ पर ये 60% पक चुका था और पूरा का पूरा डूब चुका है। इधर किसान ने थोड़ा जैसे तैसे करके जो ये भाग है कटाई किया है, लेकिन उसके आगे देख सकते हो पूरा का पूरा धान डूबा हुआ है। ये सब पूरा डूब चुका है और ये लगभग 1 एकड़ खेत था, ये सब पूरा का पूरा डूब चुका है। अब ये नुकसान किसान का लास्ट में हुआ, यानी अभी ये 10 दिन बारिश तेज़ नहीं होती तो 10 दिन में ही कटाई हो जाती। क्योंकि चलिए मैं आपको 4-5 दिन पहले का दिखाते हैं। यहाँ पर ये क्लिप जो आप देख रहे हो, ये 4-5 दिन पहले की इसी खेत का लिया गया है। तो इसमें देख सकते हो कि 60% लगभग धान पक चुका है और बाकी कच्चा था। तो यदि 8 से 10 दिन तक पानी नहीं भरता है, इस कंडीशन में नहीं आता, तो किसान का धान जो है खेत से घर पहुंच जाता। जो काटा है धान, अब उसमें भी क्या है किसान भाइयों का नुकसान देखिए। उसमें ये हुआ है कि तेज़ बारिश में, यानी देखो अभी भी बादल हैं, धूप नहीं निकली है, और जो काट करके घर पहुंचाया है तो उसमें धूप नहीं लगेगी, यानी सूखेगा नहीं। और सूखेगा नहीं तो वो भी ख़राब हो जाएगा, उसमें अंकुरण होना चालू हो जाएगा और अंकुरित होने के बाद वो भी ख़राब जाएगा, सड़ जाता है। तो मेहनत जो इधर लगी है, जैसे बचाने की कोशिश की गई, उसके बाद धूप आदि नहीं निकली तो वो भी ख़राब हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो शुरुआत से लागत, जैसे इधर जो मैंने दिखाया था, ये तो चलो रोपाई के टाइम डूबा है, किसान का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। शुरुआत में ही जो खर्चे होते हैं, जैसे उर्वरक जो डाली और लगवाने का खर्च, जुताई आदि का खर्चा जो हुआ है, बस उतना हुआ है। लेकिन इस खेत में क्या है, इस खेत में तो पूरा का पूरा पैसा डूब चुका है। यानी जुताई से लगा करके, रोपाई से लगा करके, खाद पानी दवाएं सब कुछ डालने के बाद लास्ट में पक गया, और पकने के बाद जो है किसान का खेत में ही धान डूब गया। ऐसी सिचुएशन जो इधर है जुलाई में, इधर तो हुई है। इसके साथ साथ क्या है, ऐसी सिचुएशन बहुत से किसान भाइयों की बाद में भी आती है। बाद में जैसे अक्टूबर में धान कटने वाला है, कटाई के टाइम कभी कभी क्या है, अचानक बारिश आ जाती है, काफ़ी तेज़ आ जाती है और किसान का धान पक जाता है, और पकने के बाद कटाई नहीं कर पाता, डूब जाता है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार पहले हो चुका है। तो ये जो नुकसान होते हैं, इससे किसान की हालत और ख़राब होती चली जाती है। कहीं या थोड़ा बहुत रेट, कहीं 2-4-10 साल में कभी किसान भाई को अच्छा मिल पाता है, तो एक ही साल में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली जाती है। और लोग क्या बोलते हैं, किसान को तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है, काफ़ी कुछ मिलता है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी। भाई एक दिन यदि खेती तुम करके देखो, पता खुद चल जाएगा किसान के सामने कैसी कैसी समस्या आती हैं। बोलता नहीं किसान, अब बोलने से कोई काम सुधरने वाला नहीं है। ना तो किसान की कोई सरकार सुनती है, ना तो कोई व्यापारी सुनने वाला। तो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए किसान बोलता नहीं है। लेकिन ऐसी समस्याएं आती रहती हैं और हमें लगता है कि ऐसी समस्याएं भविष्य में किसान के साथ आती रहेंगी, क्योंकि किसान की कोई नहीं सुनता है। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।